है गाइस, सो वेलकम टू मनी वीडियो। तो यार आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा एक सीमेंट चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल का। इसके हम जो है मैंने एक नोट्स बनाया है रिवीजन के लिए, शॉर्ट नोट्स। तो उसको हम देखेंगे और जैसे ये जानते हैं कि जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स ये सब्जेक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं हमारे एसएससी जेई में। और उसमें बिल्डिंग मटेरियल में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सीमेंट और कंक्रीट। तो अभी इसमें हम सीमेंट को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। मतलब सीमेंट जो बेसिकली जो हमारी होती है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं और उनका काम क्या होता है, वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखेंगे कुछ स्टैंड प्रोवाइड करते हैं, कुछ होते हैं जो क्विक सेट कर देते हैं, जो आप देखते हैं 30 मिनट में हो जाता है आपका इनिशियल सेटिंग वाला। देन उसके बाद कुछ रिटार्डर, एक्सेलरेटर, ये सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली हमारे जो सीमेंट होता है उसके तीन जो मेन इंग्रेडिएंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं हमारे लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। जैसे कि आप जानते हैं एक USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि LSA हमारे सीमेंट का है, यानी लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना। ये तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हमारे इसके सीमेंट के। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी में अगर देखेंगे तो यही पूछते हैं कि इनमें से कौन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट का। तो बेसिकली इन पर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ये है, ये वाला फर्स्ट जो है हमारा लाइम है। तो लाइम का फार्मूला क्या, सी है, ये तो पहला नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछता है हमारा कितना परसेंटेज लाइम होता है। अब इस लेक्चर में आपको वो पॉइंट मैं बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले पूछता है कि कितना परसेंटेज होता है हमारा लाइम। तो लाइम होता है हमारा 62 से 67 के परसेंट के बीच में। और ये बेसिकली प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। लेकिन ज़्यादातर इसमें देखेंगे तो आपको ये लिखा होगा कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये चीज़ हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारा लाइम। और अगर हम ज़्यादा कर दें, यानी देखिए 62 से 67 लिमिट है, अगर 62 से कम हो गया यानी हमारा डेफिशिएंट में आ गया तो स्ट्रेंथ बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमें और स्ट्रेंथ चाहिए तो हमें परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर 67 से ज़्यादा बढ़ा दिया तो स्ट्रेंथ तो मतलब अच्छी खासी आएगी, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अनसाउंड हो जाएगा। अनसाउंड मतलब कह सकते हैं कि फूल जाएगा वो स्ट्रक्चर। तो उसको भी देखेंगे कि अगर हमें और भी स्ट्रेंथ इसकी बढ़ाना है तो उसमें हम लाइम के अलावा और क्या बढ़ा सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। तो उसमें आता है हमारा सिलिका। ये भी स्ट्रेंथ के लिए होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये भी। मान लीजिए आपको लाइम ज़्यादा स्ट्रेंथ का चाहिए, लेकिन सीमेंट आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ की चाहिए, लेकिन लाइम आप 67% तक बढ़ा चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ाएंगे तो बेसिकली अनसाउंड हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। तब उस केस में हम डालते हैं सिलिका, जो कि 17 से 25% के बीच में होती है। और ये भी स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ को। ना अभी बात करते हैं हम कि अगर ये ज़्यादा हो गया एक्सेस और डेफिशिएंट केस में सिलिका क्या हो जाएगा। देखिए, डेफिशिएंट हो गया तो मतलब जब कम ही हो गया तो उससे हम बेसिकली जानते हैं कि स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। लेकिन जब एक्सेस होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं रेड से मार्क किए दे रहा हूँ। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये था कि ये इस लाइम वाला जो स्ट्रेंथ वाला था। अब इसमें सिलिका में अगर ज़्यादा हो जाता है, पूछते हैं क्वेश्चन कि अगर सिलिका हमारा ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है। तो उसका सेटिंग रेट डिक्रीज हो जाता है। यानी सेटिंग रेट डिक्रीज मतलब कि स्ट्रक्चर को ज़्यादा टाइम लग जाता है स्ट्रेंथ गेन करने में, यानी हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें डिले हो जाता है। अगर ज़्यादा डिले यानी ज़्यादा खर्चा होगा। सो ये चीज़ है इसमें। अभी बात करें तो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट है हमारा वो है एल्यूमिना। एल्यूमिनियम बेसिकली कुछ करता नहीं जाता, बस ये सेटिंग के लिए होता है, क्विक सेटिंग के लिए। जो इनिशियल सेटिंग टाइम आप जानते हो, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, यानी बेसिकली वो स्ट्रक्चर को प्लास्टिक स्टेट से मतलब जाके सॉलिड स्टेट में होता है, यानी जो सेटिंग होता है। तो ये भी पूछा गया है कि एल्यूमिना क्या काम करता है। तो आप ये याद रखिएगा कि एल्यूमिना करता है हमारा क्विक सेटिंग के लिए, और इसका परसेंटेज 3 से 8 के आसपास है ना। अगर एक्सेस में हो जाए तो ये फ्लक्स की तरह यूज हो जाता है, जो कि क्लिंकर के टेम्परेचर को आप रिड्यूस कर देता है, जिससे हमारी सीमेंट वीक बन जाती है। अगर ये कम हो गया, ये ज़्यादा के केस में, तो अगर ये कम हो गया तो अभी पढ़ेंगे कि अगर ये हमारे 4 बॉक्स कंपाउंड होते हैं तो उसमें हमारा थर्ड वाला है C3A, इसको हम सैलाइड कहते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा। तो हमारी जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होता है, यानी सेट जो होंगी सीमेंट, वो काफ़ी देर में होगी। 10 बेसिकली वो फिजिकली 10 आवर्स होते हैं, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा समय ले लेगी ना। अभी बात करते हैं हम जो फोर्थ और फिफ्थ,
ये है फोर्थ वाला हमारा कैल्शियम सल्फेट, 3 से 4% रहता है। ये सेटिंग टाइम के लिए ये भी होता है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये, एक सेकेंड में इम्पोर्टेंट पॉइंट को रेड से कर रहा हूँ, बाकी ब्लैक से कर रहा हूँ। हाँ देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये कि किस तरीके से यूज़ होता है। यू एज ए जिप्सम यूज़ होता है, जिप्सम के फॉर्म में यूज़ होता है, इसको आपको याद करना है ना। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है वो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बेसिकली हार्डनेस का करता है, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखिए, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। अब ये सीमेंट को रेडिश ब्राउन करता है। अभी जानते हैं कि सीमेंट ग्रे कलर की होती है, तो देखिए मैग्नीशिया जो होता है वो येलो कलर करता है, येलो कलर सीमेंट बनाता है, और ये रेडिश ब्राउन का। तो ये जब दोनों मिलके बनते हैं तो एक ग्रे सीमेंट फॉर्म करते हैं। आयरन ऑक्साइड रेडिश ब्राउन, मैग्नीशिया येलो, और दोनों फॉर्म करते हैं ग्रे सीमेंट। नाउ अभी बात करते हैं कि मैग्नीशिया 1 से 3% का था, ज़्यादा हो गई तो अनसाउंड हो जाता है मैग्नीशिया। देखिए पहले उसमें था लाइम, अगर ज़्यादा हो गए तो अनसाउंड कर देगा स्ट्रक्चर। अब मैग्नीशिया भी अगर ज़्यादा हो गया तो अनसाउंड कर देगा स्ट्रक्चर। अभी बात करते हैं जो हमारा है वो है सल्फ़र, 1 से 3% के बीच में रहता है। ये भी बेसिकली साउंडनेस के लिए होता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये स्ट्रक्चर को अनसाउंड कर देगा। तो अभी आपको नोट एक करना है एक चीज़, देखिए जो हमारी सीमेंट के जो बेसिकली जो साउंडनेस प्रोवाइड करते हैं वो 3 है। फर्स्ट वन इज़ लाइम, देन मैग्नीशिया, देन सल्फ़र। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं जो लास्ट हमारा होता है कंस्टिट्यूएंट, वो होता है हमारा अल्कालीज। ये बेसिकली फ्लोरेसेंस काज करते हैं, ये वाइट स्पॉट होते हैं जो कि। अभी तो ये तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। अभी देखेंगे कि ये कैसे मिक्स होकर एक सीमेंट फॉर्म करते हैं। देखिए हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं ये इनको मिक्स किया जाता है अच्छे तरीके, मतलब मिक्स किया जाता है। उसके बाद जो है टेम्परेचर करीबन 1400 से 1500, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर पूछता है कि कितना टेम्परेचर रखते हैं, तो ये 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। तब ये आल जितने भी सिलिका, लाइम और एल्यूमिना, ये सब इतने हीट के बाद बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉक्स कंपाउंड, या फिर बॉक्स कंपाउंड वाला फॉर्म करते हैं। और बॉक्स कंपाउंड 4 तरीके के होते हैं। देखिए फर्स्ट इज C3S, C2S, C3A एंड C4AF। तो ये 4 फॉर्म करेंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन एक आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड होता है, यानी कौन सा बॉक्स कंपाउंड जो है सीमेंट में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये होता है हमारा C3S यानी एलाइट। और ये करता क्या है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। और ये जो हीट रिड्यूस करता है वो होता है 500 जूल पर ग्राम। अब सेकंड पे आता है C2S, इसे हम बेलाइट कहते हैं, और ये 25 से 40% होता है, सेकंड मोस्ट है ये। और ये जो है फॉर्म करते हैं जो हमारी लेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, जो बाद में स्ट्रेंथ होती है 28 दिन ऐसे ही उसके बाद, तो उसमें ये हमारी हेल्पफुल करता है, जिसे हम कहते हैं बेलाइट एंड C2S। अब C3A ये काफ़ी पूछा गया है, मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखा इसके ऊपर। ये पूछते हैं कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो क्विक सेट जो सेटिंग के लिए बेसिकली होता है, हार्ड करने के लिए होता है सीमेंट को। तो उसमें होता है हमारा ये C3A, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसे सेलाइड कहते हैं, 5 से 11% होता है। ये फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन चीज़ है इसका ये जो ये सेट करता है विद इन क्या कहते हैं इसको, हार्ड कर देता है सीमेंट को। तो इनके से सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी भी रिलीज़ होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है इससे रिलीज़। और जो फोर्थ वन है तो उससे कहते हैं फेलाइट C4AF, 8 से 14%। बेसिकली इसमें इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं, थोड़ा बहुत सेटिंग और इसके लिए होता है ये। तो जो मेन चीज़ हमें याद करनी है इनमें से वो है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट हमारा ये C3A जो कि सेट करता है, यानी हार्ड करता है हमारे सीमेंट को प्लास्टिक स्टेट से हार्ड स्टेट में जाने के लिए, सेटिंग टाइम मतलब कह सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो इससे आता है, जो हमारी लेटर स्ट्रेंथ होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए C2S यानी बेलाइट रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अभी बात करते हैं वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि सीमेंट हमारी बन गई है, ये सारे इंग्रेडिएंट मिक्स होकर एक बॉक्स कंपाउंड बना ली है, यानी जो हम देखते हैं हमारी जो बोरिया वगैरह में आती है सीमेंट वो बन गई है। अभी इसमें हम जानते हैं कि पानी मिलाया जाता है इसको पेस्ट के फॉर्म बनाने के लिए। तो कितना पानी हम मिलाएंगे बेसिकली, तो उसमें ये देखेंगे हम। तो देखिए ये हमारी 23% प्लस 15 38% मिलाया जाता है पानी। देखिए आप 23 15 अलग अलग क्यों लिखें, देखिए फर्स्ट हमारा 23% ये कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए होता है, जितने भी सीमेंट है उसकी पूरी हाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपना 23% होता है।
और जो बाकी 15% होता है वो जो है सीमेंट के अंदर जो पोर्स होते हैं यानी वॉइड स्पेस होता है उसमें फिल हो जाता है और एक जेल वाटर फॉर्म कर लेता है। तो बेसिकली 23 + 15 है 38% रिक्वायर्ड होता है पानी हमें, अगर आपको एक प्रॉपर आइडियल पेस्ट बनाना है सीमेंट और वाटर का ना। अभी बात करते हैं कि हमारा टेस्ट कौन कौन से होते हैं इसके सीमेंट के। तो देखिए दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, फर्स्ट इज़ फील्ड टेस्ट और सेकंड इज लैब टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट में देखिए किस तरीके से होता है, देखिए आपको 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दे देता है, इसमें दे देगा जैसे कि 4 पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे देगा, उसमें पूछेगा कि फील्ड टेस्ट में जो है कि हिसाब से कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए सबसे पहले सीमेंट का कलर ग्रे होना चाहिए, देन उसके बाद है वो फ्री फ्रॉम लम्स, यानी लम्स कह सकते हैं जैसे गड्ढे नहीं पड़ जाते हैं, तो जो शो करता है कि इसके अंदर पानी होगा, अगर पानी होगा तो मिक्स होकर थोड़े बड़े से लम्स बना फॉर्म कर लेता है। तो ये लम्स से फ्री होना चाहिए पूरी तरीके से, जो सीमेंट हमारी वहाँ है जो समय बोरी में होती है बैग में उसको ना। उसके बाद करते हैं स्मूथ होनी चाहिए, अगर आप उंगली के बीच में रफ करते हैं तो वो स्मूथ होनी चाहिए हमारी जो सीमेंट होती है। देन उसके बाद क्या है कि जो आप थोड़ी सी अगर सीमेंट को लेके एक बकेट में डालते हैं वाटर की तो वो सेटल कर जाना चाहिए कुछ मतलब थोड़े समय तक फ्लोट करे फिर उसके बाद सेटल हो जाना चाहिए सीमेंट। तो अगर ये चारों कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं हमारी फील्ड टेस्ट में तो इसका मतलब सीमेंट हमारी सही है और यूज़ करने के लायक है ना। अभी बात करते हैं हम लैब टेस्ट की। तो बेसिकली लैब टेस्ट जो है आपके ये गिवन है। देखिए लैब टेस्ट में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट इज फाइननेस, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी और उसके बाद है इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और साउंडनेस टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ है और टेंसाइल वाला है और लास्ट हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद हमारे आएंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो बेसिकली इसका मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा लैब टेस्ट से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद ही लाऊँगा। सो थैंक यू।